तो Ahrefs के फ्री टूल्स में हम लोग मंथली ट्रैफिक नहीं चेक कर सकते। इसके लिए हमें ये जो Ahrefs के प्लान है, ये इनमें से कोई प्लान बाय करना पड़ेगा। यानी कि ये अगर इसका लाइट वर्जन 99 का है और जो स्टैंडर्ड वर्जन है, स्टैंडर्ड जो पैकेज है वो 179 का है। लेकिन कोई भी बंदा जो स्टार्ट में ये अगर कोर्स लेगा या ये इस काम का स्टार्ट करेगा तो वो ये वाली चीज़ें बाय नहीं कर सकेगा। तो फिर भी आप लोगों ने घबराना नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को यही जो 179 या $99 वाला जो पैकेज है वो ओनली $6 में या $10 में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो वहाँ पे एक बंदा या 2-4 बंदे मिलके इन पैकेज को बाय कर लेते हैं और फिर उनको ईमेल एड्रेस वगैरह दे देते हैं। ठीक है, यानी वो फिर सस्ते में एक को महंगे में बाय कर लेते हैं और फिर उसको थोड़े में ज़्यादा लोगों को सेल आउट कर लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ Ahrefs ग्रुप बाय SEO। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी। इसमें से मैं किसी भी एक रैंडम वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। इस फर्स्ट को ही ओपन कर लेते हैं हम। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे ये जो पैकेजेस वाला बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं हम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ इसके नीचे आए तो ये जो मंथली 12 पाउंड में दे रहा है, ये 18 पाउंड में और ये 20 पाउंड में। ठीक है, यहाँ में मुझे Ahrefs नज़र नहीं आ रहा। हम किसी और वेबसाइट को ओपन कर देते हैं, ये वैसे भी महंगी है। यहाँ पर हम इस दूसरी वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमें Ahrefs मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो क्या सस्ता मिल रहा है। तो ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई। हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखें ये Ahrefs हमें मिल रहा है, लेकिन ये $25 में मिल रहा है। तो ये भी हमारे लिए महंगा है, हम यहाँ से भी बाय नहीं करेंगे। हम कोई और वेबसाइट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें आपको मंथली $10 में ये वेबसाइट Ahrefs हमें टूल मंथली $10 में दे रही है। ठीक हो गया। लेकिन मैं आपके लिए एक और आपको वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ। ये वाली मैंने खोल के रखी हुई है MU टूल्स। यहाँ पर आप फुल नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला इस बंदे का जो है ना आपको स्काइप का एड्रेस मिल जाएगा। ये दिया गया स्काइप का एड्रेस। इस बंदे से आप लोग स्काइप पे रब्ता करेंगे तो आप इसे अगर कहेंगे कि Ahrefs टूल्स मुझे चाहिए तो ये आपको तकरीबन $6 में दे देगा मंथली, जो सिर्फ $6 में। तो इस तरीके से आप लोग Ahrefs टूल्स परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप $6 में पे नहीं करना चाहते तो मैं आपको लोगों के लिए एक ऐसा मेथड लेके आया हूँ जिससे आप $6 भी पे किए बगैर आप लोगों को मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। उससे अगर आप SEO चेक करेंगे कोई थोड़ा सा Ahrefs के फ्री टूल से आप लोग चेक कर दीजिएगा। दूसरी रही खई कसर जो है ना, ये वेबसाइट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ SEOanalyzer.me। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करके इस वेबसाइट में भी आपने क्या करना है कि जो आपका होगा ना किसी भी वेबसाइट, जिस वेबसाइट का आपने डोमेन नेम वो ले लेना है कि जिस वेबसाइट की भी आपने SEO चेक करना है उसका आपने डोमेन नेम या लिंक इस तरह से कॉपी कर देना है। इसी तरह से मैं forbes.com को लिंक को कॉपी करता हूँ, वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इस SEO एनालाइजर में हम इस वेबसाइट का लिंक पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें भी कुछ ये भी जो SEO के इसके यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये वाली वेबसाइट भी हमें कुछ SEO की जो इसकी बता देगा SEO के रिलेटेड। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये वाली वेबसाइट क्या हमें हमारे गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए ठीक है या नहीं। यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखें यहाँ पर ये वाली वेबसाइट हमें बता रही है इसका SEO स्कोर, यानी कि टोटल जो वेबसाइट का SEO स्कोर है ना वो 60 है। ठीक हो गया, यानी कि ये पास है। ये देखें इसने पास लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा ये जो नीचे वाला ऑप्शन है टू इम्प्रूव, इसका मतलब ये है कि इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अंदर ये एरर्स का बता रहा है कि इसके अंदर थोड़ी सी एरर्स भी हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। ठीक हो गया, समझ रहे बात। यानी इससे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। अगर वो वाला टूल आप Ahrefs का जो मंथली ट्रैफिक सर्च करने वाला टूल बाय नहीं करना चाहते तो इससे भी आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे देखिएगा डाउनलोड रिपोर्ट, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो इस वेबसाइट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सामने PDF फाइल के साथ PDF फाइल में आपको मिल जाएगी। यानी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो इस वेबसाइट की जितनी भी SEO की जो रिपोर्ट है वो एक PDF फाइल में मेरे सामने शो हो जाएगी, जिसको मैं बाद में डाउनलोड भी कर सकता हूँ, जिससे इस वेबसाइट के बारे में, इस वेबसाइट के SEO के बारे में अंदाज़ा लगा सकूँगा कि ये वेबसाइट इस काबिल है कि नहीं जिस पर मैं गेस्ट पोस्ट लगा सकता हूँ या नहीं। पहले नंबर पर तो इसका SEO स्कोर ही 60 है। मुझे पहले ही पता चल गया कि जो 50+ होगा उस पर हम आसानी से
लगा सकते हैं गेस्ट पोस्ट में, पीछे भी आपको बताया था। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा ऐसा तो यहाँ पर ये देखें, ये इस वेबसाइट के कीवर्ड्स हैं, वो यहाँ बता रहा है कि इसके टाइटल में कीवर्ड नहीं लगा हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं लगा हुआ, हेडिंग में भी नहीं लगा हुआ। इस तरीके से ये वाला जो फॉर्ब्स लिखा वो इसके टाइटल में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, हेडिंग में भी है। इस तरीके से ये आपको चंद एसईओ के जो इसके डिटेल्स हैं वो हमें फराहम करता है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर जो 28 पेज हैं वो इसने मुझे निकाल के दिखा दिए हैं। टोटल जो इसकी एसईओ के जो फैक्टर्स हैं, इसमें जो जो चीज़ ठीक है, जो चीज़ इंप्रूव हो सकती है, जो इसके एरर हैं, एक एक चीज़ जो एसईओ की रिपोर्ट है वो मेरे सामने इसने पीडीएफ फाइल में हमारे सामने इसने शो करवा दिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके मैं सारे को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इसके प्रिंट भी ले सकता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने एक एक पेज करके इस पूरी फाइल को अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके रख सकते हैं, आपको फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही पेज आप बाद में रीड आउट कर सकते हैं। इसके जो मेटा डाटा के जो कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ईच एंड एवरीथिंग इस रिपोर्ट में बता दिया गया है वेबसाइट के मतलब। तो ये चीज़ इस चीज़ से आप लोग आइडिया लेके आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये वेबसाइट कितनी अहम है आपकी गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए और कितनी अहम नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखिएगा ये जो पूरी फाइल है, पूरी फाइल ये 1.48 GB की फ़ाइल मेरे सामने शो होगी डाउनलोड होने के लिए। तो अगर हम चाहेंगे तो इसको डाउनलोड कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत फील होगी, अदरवाइज़ हम इधर से इसकी सारी जो डिटेल है वो पढ़ सकते हैं और इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी अहम है हमारे लिए अपना जो गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो चीज़ समझाने की कोशिश किया, जो चीज़ बताने की कोशिश की है, उसकी आपको समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने किसी वेबसाइट्स का एसईओ मैट्रिक्स कैसे चेक करने हैं और एसईओ मैट्रिक्स होते क्या हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो हमने एसईओ मैट्रिक्स चेक किए हैं या जो हमने एसईओ मैट्रिक्स चेक करने के बाद वेबसाइट्स को जिनको निकाला है अपनी गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए, उनको स्प्रेडशीट में हमने कैसे नोट करना है या हमने अपनी स्प्रेडशीट को कैसे मैनेज करना है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्प्रेडशीट में जो चीज़ मेन चीज़ नोट की जाती है उनमें 3 चीज़ें मेन होती हैं जो नोट की जाती हैं स्प्रेडशीट के ऊपर। एक डोमेन रेटिंग होती है किसी वेबसाइट की, सेकंड उनके ऊपर रेफरेंस डोमेन नोट की जाती है और थर्ड ट्रैफिक नोट की जाती है। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि डोमेन रेटिंग यानी डीआर हमने कैसे फाइंड करना है, रेफरेंस डोमेन यानी कि आरडी हमने कैसे डिफाइन करना है और मंथली ट्रैफिक हमने कैसे चेक करनी है। तो ट्रैफिक तो फ्री टूल में मुयसर नहीं है एचरेफ्स के टूल्स में, लेकिन हमने डोमेन रेटिंग और रेफरेंस डोमेन हमने डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू निकालने की मैंने आपको सिखाया कि कैसे निकालनी है। तो इसके अलावा मैं आपको जाते जाते 2 और वेबसाइट बताता जाऊंगा कि आपने मज़ीद अगर एसईओ मैट्रिक्स मज़ीद चेक करना है यानी कि आइडिया लेना है कि एसईओ मैट्रिक्स कितना अच्छा है इस वेबसाइट का, तो इसके लिए मैं आपके लिए 2 वेबसाइट्स और निकाल के रखी हुई हैं। ये मेरी तरफ से आपको यानी कि गिफ्ट, आप एंड पर पहुँची हैं, आपको एक यानी कि गिफ्ट ही है मेरी तरफ से। तो उनमें मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, एक वेबसाइट है moz.com। ये भी आपको वेबसाइट बताती है, आपने मैंने वही वाला लिंक जो पीछे वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग वाला यानी forbes.com का लिंक, ये जो लिंक मैंने लगा के रखा हुआ है, एनालाइज डोमेन पे क्लिक किया हुआ है तो ये वाली डिटेल्स इस वेबसाइट ने भी मुझे दी हुई है। ठीक है, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं, यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये 3rd नंबर वाली थी। 4th नंबर वाली वेबसाइट जो हमारे पास आती है वो है majestic.com। ये वाला लिंक जो मैंने पीछे दूसरी वेबसाइट्स के अंदर पुट करता रहा हूँ जिसका एसईओ मैट्रिक्स हम चेक करते रहे हैं, इस वेबसाइट के में भी यानी कि majestic.com में भी यही वाला लिंक मैंने पुट आउट किया हुआ है। इसका भी एसईओ मैट्रिक्स मैंने निकाले हुए हैं, ये देखें इसमें भी 85 ट्रस्ट फ्लो आ रहा है। ये डिटेल आप इधर से भी चेक कर सकते हैं। और इन 4 वेबसाइट के ऊपर यानी कि फर्स्ट वेबसाइट जो है हमारे पास वो है hrefs.com, सेकंड मैंने आपको बताई थी seoanalyzer.me। ठीक हो गया, इसमें भी आपको बड़ी डिटेल से मैंने बताया था कि कैसे एसईओ मैट्रिक्स का आप चेक कर सकते हैं, ट्रैफिक का कैसे आइडिया लगा सकते हैं। थर्ड मैंने अभी आपको बताई है तो जो है moz.com, और 4th जो लास्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है majestic.com। इन 4 वेबसाइट्स के ऊपर आपने किसी भी वेबसाइट का URL आपने पुट आउट करके उसका एसईओ मैट्रिक्स की आपने आइडिया ले लेना है कि उसका एसईओ मैट्रिक्स क्या है। ठीक हो गया, उससे आपने आइडिया लगा लेना है कि इसकी मंथली ट्रैफिक क्या होगी। तो आपने जो अपनी स्प्रेडशीट में चीज़ें नोट डाउन करनी है, हम अगले लेक्चर में सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है और कैसे उसको मैनेज करना है। तो उसमें आपने जो मेन 3 चीज़ें नोट करनी होती हैं। ठीक है, उनमें एक चीज़ आती है आपकी डोमेन रेटिंग, सेकंड आपकी आती है रेफरेंस डोमेन और थर्ड आपकी
आती है ट्रैफिक। ठीक हो गया, ये चीज़ें मैं आपको बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा किसी वेबसाइट की को चूज़ करने के लिए यानी सिलेक्ट करने के लिए उसके गेस्ट पोस्ट उस पर हम लगाएं या नहीं लगाएं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है ये आपको मैं बताऊं तो वो रिक्वायरमेंट जो उसकी डोमेन रेट होती है वो मिनिमम जो है ना वो 20 होनी चाहिए जिस पे आप गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि 20+ ही हो तो अच्छी है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आती है रेफरेंस डोमेन, ये भी यानी कि RD ये भी हमारा 15+ या 20+ ये भी होना चाहिए। ठीक हो गया, और हमारी जो ट्रैफिक होती है वो भी 1000+ होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों को आपने खास ख्याल रखना है। इससे जो कम है वो कोशिश करें उनको सिलेक्ट ना करें अपनी डोमेन रेटिंग के लिए। ठीक है, हाँ जो आपको सस्ते में कोई क्लाइंट मिल जाता है कि वो आपको थोड़े पैसे देता है कि हमारी गेस्ट पोस्ट लगा दें किसी वेबसाइट के ऊपर और वो आपको पैसे थोड़े दे, वो आप नोट कर सकते हैं, उसके ऊपर उसका लिंक लगा सकते हैं। लेकिन जिससे आप चार्ज अच्छा करें उसका कोशिश करें कि 20+ ही हो डोमेन रेटिंग, और उसके जो रेफरेंस डोमेन हो वो भी 20+ हो, और जो उसकी मंथली ट्रैफिक है वो भी 1000+ होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो आई होप आपको जो मैंने समझाने की कोशिश किया, जो बताने की कोशिश किया, उसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के रियल मेथड और स्किल्स पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और ये जो यार 80% नॉट सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, ख़ासतौर पर ये वाला लेक्चर मेरा ले रहे हैं, तो यार ये ज़्यादती है। मैं आप लोगों के लिए तकरीबन ये 3:30 का टाइम हो गया, तो अभी भी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद एडिटिंग होगी, यानी कि तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं कि वीडियो को बनाने में। 2 दिन लगातार मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ आप लोगों के एक सब्सक्राइब और लाइक के लिए, और शेयर कर दें तो ये तो आपका एक्स्ट्रा यानी कि आपकी हमसे मोहब्बत है ना। लेकिन आप लोग नहीं करते, यानी कि लेते हैं लेक्चर लेते हैं फ्री में और बस गए। ये ज़्यादती होती है किसी भी यूट्यूबर के साथ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दबा दें फिर अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो रेड बटन सब्सक्राइब का। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।